हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी, तो आप देख लेना। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं जेके बोस क्लास 8th के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस क्लास 8th का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें 6.2 एक्सरसाइज में हमारा वो है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का अगर हमने स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर जब हम निकालते हैं वो क्या होता है, मान लो 4 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 4 × 4, तो कितना आएगा, आ गया 16 आ गया। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 40 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो ये भी ईजी है। 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 4 4 ज़रा आएगा 16, ये 2 ज़ीरोज़ आगे आ जाएंगे, इजीली निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा हमारे पास नंबर कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं नंबर लेता हूँ 23 का हमने स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 23 है हम इसको जो है ब्रेक करेंगे कैसे, 20 + 3 का होल स्क्वायर। अब 20 + 3 अगर करोगे वो 23 बनता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी बन गई हमारी वो बन गई a + b का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है, a² + b² + 2ab के बराबर होती है। यहाँ पर जो है a हमारा रहेगा 20, b रहेगा हमारा 3। तो अब हम इसमें वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं। a² मतलब 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, तो हम लिखते हैं a² + b जो है हमारा 3 का स्क्वायर आएगा, b² + 2 ऐसे आइडेंटिटी के साथ है। a हमारा क्या था, a यहाँ पर हमारा 20 था, b हमारा क्या था, 3 था, तो लिखा हमने। तो अब हम क्या करेंगे, 20 × 20 कितना होता है, 2 2 ज़र 4 होता है, 2 ज़ीरोज़ आगे हो जाएंगे, 400 प्लस उसके बाद 3 × 3 कितना होता है 9, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़र 6 नहीं करेंगे, 3 × 3 9 प्लस 2 2 ज़र होता है 4। सबसे पहले 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र कितना होता है 12, तो ये आएगा 120, मतलब 2 3 ज़र 6 60 और ये 120 आ जाएगा। अब हम सारा ये जोड़ देंगे, 400 + 5, 400 500 ये बनेगा 529, ये बन गया आपका 529 सारा जोड़कर। तो ऐसे ऐसे हम स्क्वायर निकालते हैं। 400 + 9 + 120 ये सारा जोड़कर कितना बनेगा 529, मतलब 23 का स्क्वायर जो होगा, जब हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 529 आएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं अगर थोड़ा सा नंबर जो है टफ जैसा हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हमने a + b का होल स्क्वायर लगाकर जो है 23 का स्क्वायर निकाल लिया। अगर हमारे पास नंबर मान लो 39 का स्क्वायर दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अब 40 - 1 का स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर। 40 में से 1 गया तो कितना 39 आता है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही वो लग रही a - b का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, a जो है हमारा कितना रहेगा 40 रहेगा और b जो है हमारा 1 रहेगा। तो हमने अब इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़। तो वैल्यू में पुट कर लेता हूँ, a जो है हमारा 40, तो मतलब 40 का स्क्वायर आएगा, b हमारा रहेगा 1, तो 1 का स्क्वायर -2, a कितना था हमारा 40 और b जो है हमारा 1 था। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 ज़र 16 और 2 ज़ीरोज़ आगे, तो 1 × 1 1 ही आएगा, 2 4 ज़र कितना आएगा 8, मतलब 80 आएगा, 2 40 ज़र 80। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1600 इसको ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 1601 -80 कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा 1521 1601 में से जब 80 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1521। तो ये जो है स्क्वायर किसका है 39 का। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो इससे हमारा स्क्वायर निकल गया। अब हमने जो है आइडेंटिटी यूज़ करके इन दोनों का स्क्वायर निकाला 23। अब अगर 23 का स्क्वायर में ऐसे निकाल तो हमने जो है क्या करना है 23 का स्क्वायर करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे 23
मल्टीप्लाई बाय 23। करना क्या है हमने, 3 3 जार कितना होता है, 9 होता है। अब पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जार कितना होता है 6, फिर 2 3 जार कितना होता है 6, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 का 2 रहा, कैरी ओवर रहा 1, ये मैंने 2 2 जार 4, तो 4 1 के नीचे लिख देंगे हम। 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो 5 आ गए। तो ये इससे आसान, इससे ईजिली जो है ये निकल गया 529। अब ऐसे ही अगर हमने 39 का स्क्वायर निकालना हो, अब यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर हमने 39 का स्क्वायर निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 39 और 39 को ऐसे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 9 9 Z होता है 81, 81 का 1 कैरी ओवर रहा 8, यहाँ पर साइड पर छोड़ देना है ऐसे, ध्यान से देखना। 9 9 Z 81, 81 का 1 कैरी ओवर रहा यहाँ पर 1। अब इनको मल्टीप्लाई, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, लिखना कहीं नहीं। अब सबसे पहले 9 3 जार कितना होता है 27 होता है, उसके बाद 3 9 जार कितना होता है 27 होता है। अब हम ऐड करेंगे 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 22, 22 का 2 कैरी ओवर रहा 2, 2 2 2 ये आएगा 6, 62, 62 का लगा यहाँ पर 2, कैरी कितना रहा 6। अब ये जो कैरी 6 रहा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जार होता है 9, 6 प्लस 9 कितना होता है 15 होता है, तो ये 15 लिखकर यहाँ पर लिख देना है, ये एक स्टेप में होगा। वैसे हमने आइडेंटिटीज का यूज करना है, मगर स्क्वायर अगर एमसीक्यू में आया तो ऐसे इससे तेज ऐसे निकाल सकते हो, तो ये जरा ध्यान से देखना कैसे मैंने किया यहाँ पर, प्रैक्टिस करना, तो ये इजीली जो है आप निकालोगे। मगर हमने जो है स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटीज से ही निकालना है, तो मैंने ऐसे भी बता दिया अगर हमने स्क्वायर किसी नंबर का निकालना हो तो कैसे करते हैं, तो हम एक ही स्टेप में ये जो है निकाल देते हैं। आगे जो है प्लस करने की फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर के बराबर। अब यहाँ पर मैं बुक से एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास नंबर जो है 3 4 और 5 है हमारे पास नंबर। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो नंबर है छोटे दो नंबर, इनका स्क्वायर करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो बराबर अगर थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आया तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। अब यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ, 3 3 जार कितना होता है 9, 4 4 कितना होता है 16, अब यहाँ पर 5 5 जार होता है 25। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 प्लस 16 कितना होता है, ये 25 होता है और ये भी 25। ये जो तीन नंबर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे, ये तीन नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। इसका मतलब होता है छोटे दो नंबर जो है इनके स्क्वायर का सम करके जो है ना तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर का सम किया, स्क्वायर किया उसके बाद ऐड किया, सम करने को ऐड ही बोलते हैं। तो 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, जब हमने जोड़ दिया तो यह आया 25, तो यहाँ पर 5 5 जार 25 ये बराबर आया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। तो उसके बाद दूसरा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो है 6 8 10। इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है ना तीसरे नंबर के बराबर आएगा, तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये चेक करके देख सकते हो आप। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम कैसे जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है 2m m स्क्वायर -1, उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1। जनरल फॉर्म जो है ऐसी इसकी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो तीन मेंबर इसके होते हैं 1 2 3, जैसे यहाँ पर थे ना ये तीन मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर ये जो होता है ये फर्स्ट नंबर होता है, उसके बाद ये वाला जो होता है सेकंड नंबर होता है, उसके बाद ये वाला जो होता है ये थर्ड नंबर होता है, ये थर्ड नंबर होता है। ऐसे जो है इसकी जनरल फॉर्म है। अगर हमें कोई ट्रिपलेट निकालनी हो तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं,
मान लो गिवन नंबर जो है हमें ट्रिपलेट का एक दिया हुआ है, वो है 6। तो हमने जो है बाकी दो निकालने हैं। पहला नंबर जो है हमें 6 दिया है, तो 2m इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 6 के जरा, क्योंकि पहला नंबर फर्स्ट नंबर हम मान लिया हमने, हमें यहाँ पर दिया है। तो 2m यहाँ पर कितना है, 6 आएगा। हम लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, m को इधर ही छोड़ेंगे, m इज इक्वल टू 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड, 2 3 जार 6, m इज इक्वल टू 3। अब m की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली। अब यहाँ पर दूसरा जो है m स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, फर्स्ट तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकली, दूसरा जो है हमारा मेंबर क्या है, वो है m स्क्वायर माइनस 1, तो हम m की वैल्यू जो निकली वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जार कितना होता है 9, 9 माइनस 1 कितना हुआ 8। तो पहला तो हमें पता था 6, दूसरा कितना है 8। अब हमने तीसरा निकालना है, तीसरे के लिए हम क्या करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। m कितना निकला हमारा 3, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो 3 3 जार कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना आएगा 10। तो ये हमारा ट्रिपलेट जो है निकल गया। तो ट्रिपलेट जो है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो गए, 6 तो पहले दिया था 6, दूसरा हमने निकाला 8 8 और तीसरा क्या है 10। ये आपका ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है निकलेगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने यहाँ पर समझा। पहला जो हमें 6 एक मेंबर, ये 3 मेंबर होते हैं, पहला मेंबर हमें दिया था 6 तो ये था, इसका यूज करके हमने जो है क्या किया m की वैल्यू निकाली। जब m की वैल्यू निकाली तो जो हमारा दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर है, हमने क्या किया सिर्फ जो है m की वैल्यू, m की जगह 3 पुट किया, हमारे तीनों जो है ट्रिपलेट्स पता चल गए। ये थी इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो इस एक्सरसाइज में आपको जो है लगेगी, वो मैंने आपको बता दी। अब हम एक्सरसाइज 6.2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 32। सबसे पहले तो अब हम 32 को क्या करेंगे, किस हिसाब से, हम दो बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है आइडेंटिटी का यूज करके इसका जो है स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हमने क्या करना है 32 का हमने स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे, 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी जो लग रही है वो कौन सी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अब यहाँ पर ही ए हमारा जो है क्या है 30 है और बी हमारा क्या है 2 है, तो हमने सिंपली जो है वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है हमारा 30 और बी कितना है हमारा 2। अब यहाँ पर 3 3 जार कितना होता है 900 बनेगा ये, प्लस 2 2 जार 4 प्लस 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, ये बनेगा 120 बनेगा। 900 प्लस 100 1000, 20 प्लस 4 24, यह आएगा 1024। तो यह आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट यहाँ पर है 35 का स्क्वायर, तो इसको भी हम क्या करते हैं ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हम 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए हमारा रहेगा 30 और बी रहेगा हमारा 5। तो हमने क्या करना है सिर्फ वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 30 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा क्या रहेगा फिर से 30 और बी हमारा कितना रहेगा 5। ये आ गया यहाँ तक। अब फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 3 जार कितना होता है 900 होता है, प्लस 5 5 जार 25 प्लस 2 3 जार 6 60 होता है, 6 5 जार कितना होता है 30, तो ये आएगा 300। अब हम इसको जोड़ लेंगे 900 300 1200, 1200 प्लस 25 यह आएगा 1225। तो यह आपका आंसर
आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर 86 का होल स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ लेंगे, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी ये बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अब यहाँ पर a जो है हमारा रहेगा 80 रहेगा, b हमारा रहेगा 6 रहेगा। हमने अब a और b की जगह सिर्फ जो है इनकी वैल्यू जो है पुट कर लेनी है। तो a स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है हमारा 80 है और b कितना है हमारा 6 है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 ज़ार होता है 64, तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर ऐसे आएंगे। उसके बाद 6 6 ज़ार होता है 36 प्लस, अब यहाँ पर 2 6 ज़ार 12, 12 इंटू 8 96 और 0 यहाँ पर लगेगा। इन दोनों को जोड़कर 600 6400 प्लस 36 आएगा 6436 प्लस 960। तो 0 प्लस 6 ही आएगा, 6 प्लस 3 9 आएगा, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 जो आएगा 13 आएगा, 13 का 3 कैरी और यहाँ पर 1 6 प्लस 1 7। तो 7396 जो है इसका स्क्वायर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 93 का स्क्वायर। इसको हम तोड़ लेते हैं, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी बन रही है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अब a जो है हमारा यहाँ पर 90 है और b जो है हमारा 3 है। अब a का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2a कितना आएगा फिर से 90 और b कितना आएगा 3। 9 9 ज़ार कितना होता है 81 मतलब 8100, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ आगे हैं ये डबल हो जाएंगे, a का दुगना हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 2 3 ज़ार 6, 6 9 ज़ार होता है 54 मतलब 540। अब हम ये जोड़ देंगे सारा, 8100 8649 ये आएगा 8649 आएगा सारा ये जोड़कर। 800 प्लस 8100 और 500 यहाँ पर 8600, 40 प्लस 9 49 आएगा 8649, 8649 इसका आंसर आ गया। तो ये ऐसे करना था। अब नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो 71 का स्क्वायर हमने करना है। तो इसको हम तोड़ेंगे, 70 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गई, वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अब a जो हमारा आएगा 70 और b हमारा 1 आएगा। अब हमने सिर्फ वैल्यू जो है पुट कर देनी है इसमें, a की जगह 70, तो a मतलब 70 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 70 और b कितना है 1 है। अब यहाँ पर 7 7 7 49 यह आएगा 49 और 2 ज़ीरोज़, 1 1 1 होता है, 270 ज़ा होता है 140, 140 इंटू 1 140 ये आएगा। 49 ये आएगा 50, 41 ये आएगा 5041। 4900 प्लस 100 हो गया, ये बन जाएगा आपका 5000। 5000 प्लस जो है 40 और 1 5041। मैंने क्या किया 4900 में ये 100 जोड़ दिया तो बन गया 5000। 5000 प्लस 40 प्लस 1 41, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पर जो है अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है 46 का स्क्वायर करना है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से कराता हूँ। हम अगर 50 माइनस 4 करेंगे तो कितना होता है 46 होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आप लगाएंगे, इसमें भी लगा सकते हो ये, मगर यहाँ पर मैं लगाता हूँ 50 माइनस 4 गया तो 46 आएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी में लगाता हूँ, वो होता है
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो वैल्यूज हम देते हैं, ए जो है हमारा 50 है, बी जो है हमारा 4 है। अब ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 50, बी कितना है 4 हमारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी आ गया हमारा ऐसे। ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पर 50 इंटू 50 जो होगा 5 5 कितना होगा, सबसे पहले ये करता हूँ 25 और 2 जीरोस आगे क्योंकि स्क्वायर करना है तो जीरो भी 2 बन जाएंगे। अब यहाँ पर 4 4 ज़र कितना होता है, 4 4 ज़र होता है 16 माइनस 2 4 ज़र होता है 8 5 ज़र होता है 40, मतलब 40 तो आया और ये जीरो आगे लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं 2500 में से मैं 400 माइनस करता हूँ तो ये बनेगा 2100 2100 और प्लस 16 ऐसे आ जाएगा, ये बनेगा 2116। तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसे ये करना था।